सुप्रभात छात्रों। आज मैं आपके समक्ष 10वीं कक्षा का प्रकरण उत्साह और अट नहीं रही है कविता को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता का पठन करेंगे। पठन करने से पहले मैं आपको इस कविता का सार बताऊंगी, जिससे आपको कविता समझने में कोई परेशानी न हो, कोई कठिनाई न हो। पाठ का सार आपको अच्छे से सुनना है ताकि आपको ये पाठ समझ आ जाए। उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। यह एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत क्या होता है छात्रों? जो किसी को संबोधित करके लिखा जाता है। यह गीत जो है वो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन मीन्स मनुष्य की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। छात्रों, कवि जीवन को व्यापक और समग्र मीन्स सारी दृष्टि से देखता है। समूची दृष्टि नज़र से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। किसमें? नवजीवन मीन्स नया जीवन और नूतन नई कविता के रूप में देखते हैं। छात्रों, अब कविता को पढ़ते हैं। इसमें उत्साह कविता में जो कवि हैं वो बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब बादल आते हैं तो धरती पर क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है छात्रों, अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, पेंसिल हाथ में रखिए और जो कठिन शब्द हैं उनको रेखांकित करके ऊपर उनके अर्थ लिखते जाइए। ठीक है छात्रों, सबसे पहले पिक्चर देखिए, तस्वीर देखिए। बादलों की तस्वीर है। बादलों को संबोधित करके ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता को रचा है। ध्यान से सुनना है। कविता देखिए। बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर हो। धाराधर क्या होता है? बादल। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता। वज्र क्या बताया था छात्रों मैंने? कठोर या भीषण। विद्युत मीन्स बिजली, और मीन्स दिल में। नवजीवन नया जीवन, फिर भर दो बादल गरजो। इसमें कवि कहता है कि हे बादल, बादलों की रचना में एक नवीनता है। काले काले बादलों का अनगढ़ रूप ऐसे लगता है जैसे उसमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई है। उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करें। बादल के हृदय मीन्स दिल में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है। जिस प्रकार किसी कवि के दिल में असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, ऊर्जा पावर भरी हुई है। इसलिए कवि बादलों से कहता है कि वे किसी नई कविता की रचना कर दें और उस रचना से सबको भर दें। किससे भर दें? आनंद से भर दें। आगे देखिए छात्रों। विकल विकल उन्मन थे उन्मन,
उन्मन क्या होता है? कहीं मन न टिकने की स्थिति, अनमनापन, कि कहीं भी मन ना टिके। उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाय, निदाय क्या होता है? गर्मी। सकल मीन्स सब, जन मीन्स मनुष्य। आए अज्ञात जिसकी का किसी को मालूम ना हो, दिशा से अनंत के घन, घन मीन्स बादल। तप्त धरा, तपी हुई, धरा मीन्स पृथ्वी, जल से फिर शीतल कर दो। इसमें कवि क्या कहता है? बादलों को संबोधित करके कहता है कि जो तपती हुई धरती है, जिसमें लोग तप रहे हैं, तुम बारिश कर दो जिससे वो धरती शीतल हो जाए। कि सभी लोग तपती गर्मी से बेहाल हैं और उनका मन गर्मी के अलावा कहीं भी नहीं लग रहा है। ऐसे में कई दिशाओं से बादल घिर आए हैं। आए अज्ञात दिशा से, अज्ञात मीन्स जहाँ जिसके बारे में पता ना हो, ज्ञात जिसके बारे में पता हो। कई दिशाओं से बादल घिर आए हैं। कवि उन बादलों से कहता है कि तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो, ठंडा कर दो। बादल गरजो और इस धरती पर बरसो, ताकि जो मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, वो इस शीतलता का आनंद ले सके। छात्रों, ये थी आपकी कविता उत्साह। उत्साह के 2 पद दिए गए हैं जो मैंने आपको समझाए हैं। अब हम करेंगे छात्रों अट नहीं रही है कविता। ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा है, रचित है। इसमें भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन का महीना कौन सा होता है छात्रों? जिस महीने में होली आती है, होली के फागुन के महीने में आती है। फागुन का जब महीना होता है उस समय सभी पौधों पर फूल लग जाते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है, मस्त आनंद देने वाला मौसम होता है। इसी में कवि क्या कहता है कि अट नहीं रही है, अटना मीन्स समाना। आभा, आभा मीन्स चमक। फागुन के महीने की जो सुंदरता है वो तन में, शरीर में सट नहीं रही है। सटना मीन्स समा जाना। इस कविता में कवि ने कहा है कि वसंत ऋतु का आगमन हिंदी के फागुन महीने में होता है। ऐसे में फागुन की जो चमक है, जो सुंदरता है, जो है आभा है, इतनी अधिक है कि वह कहीं भी समा नहीं पा रही, कहीं भी अट नहीं रही है। ये देखिए दृश्य पिक्चर में। अब देखिए, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इसमें कवि कहता है कि फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है कि जब सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी जो सुहानी सी खुशबू है वो हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, उसमें चली जाती है। कहीं सांस लेते हो, बसंत जब सांस लेता है तो उसकी खुशबू से हर घर भर उठता है। कवि को ऐसा लगता है कि बसंत आसमान में उड़ने के लिए, उड़ने को नभ में तुम, जो बसंत है आसमान में उड़ने के लिए पर कर देती हो, फड़फड़ा रही है। अपने पर क्या होता है? पंखों, अपने पंख फड़फड़ा रही हो। कवि उस सौंदर्य से, उस सुंदरता से आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि उस सौंदर्य से अपनी आँखें हटाना चाहता है, लेकिन फागुन के महीने की सुंदरता इतनी मनमोहक है कि कवि की आँखें उस सुंदरता से नहीं हट रही हैं। कवि चाह कर भी उस सुंदरता को आँखों से नहीं हटा पा रहा। देखिए छात्रों, अब आगे कवि इस पद्यांश में क्या कहना चाहता है। कवि कहता है कि पत्तों से लदी डाल, कि जब फागुन का महीना आता है, जो पेड़ होते हैं उन पर पत्ते आ जाते हैं। ये देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया है। पेड़ पर लदी डाल, हर डाली पत्तों से लदी हुई है, भरी हुई है।
कहीं हरे कहीं लाल, कहीं पर पत्ते हरे हैं, कहीं फूल लाल हैं, कहीं पड़ी हुई है उर्मी मंद गंध पुष्पमाल। मंद मीन्स धीमी, गंध मीन्स सुगंध, पुष्प मीन फूलों की। पाट पाट, पाट पाट क्या होता है? जगह जगह पर शोभा श्री, सौंदर्य से भरपूर। अब देखिए छात्रों, इसकी हिंदी देखिए। पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के हैं, जैसे कहीं हरे हैं तो कहीं लाल हैं। कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों के गले में लगता है कि भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला, पुष्पमाल, फूलों की माला लटकी हुई है। हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है और वह इतनी अधिक है कि धरा पर, पृथ्वी पर समा नहीं रही है। छात्रों, जो ये पाठ है इसके आपने इसकी कविताएं थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, उत्साह और अट नहीं रही है। इसकी कविता को आपने सुना। उत्साह में कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि बादल आओ और इस धरती पर जितने भी तप रहे हैं इंसान, पशु पक्षी, उनको तृप्त कर दो। और दूसरी कविता जो अट नहीं रही है, इसमें कवि ने फागुन की सुंदरता का मनमोहक, मन को अच्छा लगने वाला वर्णन किया है कि जो फागुन का महीना आता है, जिस महीने में हमारी होली आती है छात्रों, उस महीने को हम फागुन का महीना कहते हैं। मस्त महीना होता है वो, फागुन का कहते हैं कि फागुन का महीना मस्त महीना होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस फागुन की एक और कविता के बारे में थोड़ा सा बताया है, जो मैं आपको बताना चाहूँगी। आपके पुस्तक में जहाँ पर शब्दार्थ लिखे हुए हैं वहाँ पर छात्रों ये कविता है, आप उसको देख सकते हो और समझ सकते हो। देखिए, फूटे हैं आमों के भोर की जो ये कविता है, आमों के भोर किस मौसम में फूटते हैं? मई या जून के मौसम में। भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। फागुन के रंग राग बागवन, फाग मचा है, भर गए मोती के झाग, जनों के मन लूटे हैं। माथे अभीर से लाल, होली के मौसम में क्या होता है? माथे पर या गाल पर गुलाल लगाते हैं। अभीर क्या होता है? गुलाल। माथे अभीर से लाल, गाल सिंदूर के देखे, आंखें हुई हैं गुलाल, गेरू के ढेले फूटे हैं। गेरू क्या होता है? लाल रंग का। छात्रों, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचित कविता है, जिसमें उन्होंने फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है। उत्साह और अट नहीं रही है, ये कविताएं छात्रों आपने सुनी। अब मैं ये कहूँगी आपको कि जो इनका सरलार्थ है, जो व्याख्या है, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में साफ साफ सुंदर राइटिंग में लिखनी है और इसको समझना है कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है। क्योंकि जब तक आप बेटा कविता का भाव नहीं समझ पाओगे, इसके जो अंदर से क्वेश्चन आते हैं, इन बिटवीन एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, वो आप नहीं कर पाओगे जब तक आपको इसकी व्याख्या का सही सही ना पता हो। इसलिए आप इस वीडियो को बार बार सुनिए, जहाँ समझ ना आए फिर पूछिए। ठीक है छात्रों, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम अपने नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष होंगे। तब तक आप सभी घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।